हेलो दोस्तों, मैं अतुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% में। कल जहां पे हमने छोड़ा था आज वहां से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन से। कल हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे बेटा, और कल हमने उसका फर्स्ट टाइप पढ़ भी लिया था और आपको उसके तरीके भी समझाए थे कि आपको कैसे करना होता है। आज सेकंड टाइप पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर और क्या करना होता है, क्या अप्रोच हमें करनी होती है। आइए टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारे टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट और टाइप आप लगा लें सेकंड। टाइप सेकंड एक बार आपको वापस से रिवाइज करा दें। जो हमने ट्रिक लिखी थी वो ट्रिक क्या थी, उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है तो उस ट्रिक को आपको ध्यान रखना होगा। ट्रिक थी क्या, ज़रा ध्यान दें। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी जब सेम सेम पोजीशन आ जाएं तो क्या करना होता है बेटा, माइनस करना होता है। जैसे कि बायां और बायां, जब दोनों कंडीशन सेम आ जाती हैं, दोनों पोजीशन सेम आ जाती है तो हमें करना होता है बेटा माइनस। कल आपने बहुत अच्छे से ये समझा था। जब अपोजिट आ जाए बायां प्लस दायां तब हमें करना होता है प्लस। ऐसे ही दायां प्लस दायां, दोनों सेम पोजीशन दी जाए तो करना होगा माइनस। दायां प्लस बायां अपोजिट आ जाए तो करना होगा बेटा प्लस। ये आपका इतना ट्रिक है और ये आपको याद रखनी है, इसे भूलना नहीं है। ये इतना, इस पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चन होने हैं आपके। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें या फिर टाइप सेकंड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा बेटा, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए अब यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब इसका मतलब क्या है? प्रथम अर्धांश बेटा यहाँ पर ABCD में टोटल अगर क्रम की बात की जाए या लेटर्स की बात की जाए तो होते हैं 27। जब 27 होते हैं तो इसके अगर दो टुकड़े किए जाएं तो बेटा 13 के दो हाफ हो जाएंगे। यहाँ पर 13 लेटर, 13 इधर 13 उधर, ठीक है ना। तो 13 के हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं बेटा, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्रथम अर्धांश कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, ए से लेकर M तक जाएगा। M का कोड कितना होता है बेटा 13। तो उस 13 वाले पार्ट को उन्होंने उल्टा कर दिया, उसे उल्टा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, M L K डॉट डॉट C B A ऑब्लिक। सेकेंड अर्धांश से कुछ टच नहीं करना है, वो जैसा है एज इट वैसा ही रहेगा, N से लेके आपका Z तक। ये सीरीज है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लैंग्वेज आपको ऐसी दी जाएगी, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब यहां पर इसे आपको सॉल्व करना कैसे करना है वो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये बोला है कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब सीरीज का बायां हैंड कौन सा है, ये है M से। यहां पर ये 13 हैं कुल और इधर ये 13 हैं कुल। इसे ऊपर हटा दें अल्फाबेट जो लिखा हुआ है, टॉपिक समझाने में आसानी रहेगी।
13 इधर हैं, 13 इधर हैं, बोला है बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो बेटा ध्यान दो जरा, यहां से यहां तक तो 13 हैं, हमें इस वाले पार्ट में जाना है, तो 13 में कितना ऐड करते हैं कि 19 हो जाए बेटा। 13 तो ये है, 13 प्लस 6, 13 प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 लेटर ही हमें बताना है। तो यहाँ तक तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, यहाँ से आगे, यहाँ से जो क्रम है एन का वो तो सीधा चलना है जेड तक, क्योंकि इसे तो हमने पलटा नहीं है। तो यहाँ से बेटा कौन सा हो जाएगा, जो था वही रहेगा। 19 पे बेटा कौन सा होता है आपका, 19 का मतलब बेटा एस, 19 पर आपका एस ही तो होगा, एन, एन ओ पी क्यू आर एस डॉट 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 जेड। हम यहाँ तक गए हैं, तो ध्यान से देखिए 13 ये हो गए, 14 15 16 17 18 19, 19 पे बेटा एस ही तो है, क्योंकि इसे तो हमने चेंज किया ही नहीं था। हमने चेंज किसे किया था, इसे। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, एस, क्योंकि इसे बदला था ना कि इसे बदला था। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसे हटा दे रहे हैं, दूसरा देखिए। तो बाएं से 17वें अक्षर बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर बताना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखें जरा। बाएं से 17वां, तो जो पहले नंबर पर होता है उसे लिख लेना है, जो बायां है ये। तो ये हमने बायां को बायां यहां पर लिख लिया, बाएं से 17वां, तो 17 लिख लिया। ये 17 बेटा, ये बाएं और ये बाएं, बायां बायां सेम आएगा, तो क्या करना होगा बेटा, माइनस। 17 में से बेटा 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 माइनस किया तो 9 बचेगा, 7 2 9, ठीक है 9 बचेगा। कहां से बेटा, बाएं से, बाएं से ही तो 9 बचेगा। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां से देखो ध्यान से, ये 13 है, बाएं से जो 9 है इस 13 के अंदर ही तो है, और हमें बताना कहां से बेटा, एम से बताना है। ठीक है ना, तो अब हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर करना क्या होगा। ठीक है ना, टोटल लेटर बेटा कितने हैं, 13, तो एक ज्यादा करके कितने में से, 14 में से अगर हम इसे माइनस कर दें तो आंसर हमें मिल जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 14 9 5 14, 5 आ गया बेटा, और 5 का मतलब क्या होता है, ई। यही आपका आंसर है। अगर इसे पूरा डिटेल में दिखाएं तो जरा देखने की कोशिश करें। बाएं से 17वां, 13 ये हो गए, 14 15 16 17, 17 ये क्यू है। इसके बाएं बेटा कौन सा बोला है, 8वां अक्षर, तो इसके बायां 8वां इधर ही तो होगा, इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो 8वां अक्षर इसे छोड़ के ही तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आया समझ में। तो ऐसे यहाँ पर ये घटाया तो कितना आया बेटा, 5। तो आपको सीधा सा देखना है, जब भी इधर से पूछा जाए और इस 13 के अंडर ही है तो हमें 14 में से माइनस कर देना होगा। जब भी जेड की बात आएगी तो हमें कितने में से माइनस करना होगा बेटा, 27 में से, क्योंकि लेटर एक जो बढ़ा के ही हमें माइनस करना होता है। लेटर कितने हैं टोटल, 26, तो एक बढ़ा के 27 में से माइनस करेंगे। यहाँ पर कितने बेटा टोटल 13, तो एक बढ़ा के 14 में से माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया, ई। अगर दोबारा दूसरा क्वेश्चन करें तो वो कैसे होगा जरा देखें, इसी को चेंज कर दे रहे थोड़ा। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये देखना है कैसे करेंगे, इसे हटा दे रहे पूरा इसे, तो बायां को बायां लिख लेना है, बायां बराबर बाएं से 22वां, 22 से में बायां ये है, बायां ये है, 22 में से बेटा 11 गए, कितने बचेंगे, 11। कहां से है, बाएं से 11, और हमें बताना कहां से है बेटा, इधर से, इधर से, और सीधी हमें याद है बेटा ए से। ठीक है ना, तो इसे किस में से माइनस कर दें, 13 के अंडर में ही तो है ये 11, किस में से माइनस करना होगा हमें, 14 में से।
14 में से जब 11 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3, और 3 पे कौन सा लेटर होता है बेटा सी। कल इसी वजह से आपको सारे कोड रटाए थे, अच्छे से याद भी कराया था, आपसे बोला था घर पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर याद नहीं होते हैं तो पैराग्राफ आपको मैंने बताया भी था, आपको पैराग्राफ पर कोडिंग करनी है। कोडिंग का मतलब आपको उस पर नंबरिंग करनी है कि उसका कौन सा नंबर है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उससे आपको आसानी हो जानी है और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब हम यहाँ पे कर दे रहे हैं तो हमें पता है, आप भी मेहनत करें, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसे हटा दे रहे, टाइप यही है, इसे पूरा हटा दे रहे, लैंग्वेज है वो यही रहेगी, शॉर्ट में लिख रहे हैं। जरा देखें, एम से ए और एन से जेड, यही तो था अपना क्रम। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, सेकंड वाला जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दिया है, ठीक है ना। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आप देखना कैसे करना है। ये अब बोल रहा है बेटा दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं का मतलब अब इधर से पूछ रहा है जेड से, इधर कितने हैं बेटा 13, इधर कितने हैं 13। तो अब हमें करना क्या होगा बेटा, यहाँ पर 13 में कितना ऐड करते हैं कि 18 बन जाए, 13 में कितना ऐड करते हैं कि 18 बन जाए, क्योंकि 13 तो यहाँ तक ही, अब हमें यहाँ से आगे जाना है तो कितना ऐड करेंगे बेटा 5 ही तो इधर चल के जाएंगे, कहाँ से चल के जाएंगे ए से 5वां, ए से ए भी तो काउंट होगा, ए से 5वां का नंबर बेटा कौन सा होता है ई, सीधा आंसर आ गया ई। नहीं आया समझ में, दोबारा देखिए जरा, 13 ये हो गए, ठीक है ना। इसके बाद यहां से 5 और आगे जाना है, तो ए के बाद बी सी डी ई, 13 14 15 16 17 18 यही तो है। तो दाएं से बेटा कितना हो गया, दाएं से 13 + 5 यही तो होगा 18, और +5 ही हमें लिखना है, तो +5 बेटा कौन सा हो गया ई, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करें, अगला देखें, दाएं से 6वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 6वां अक्षर कौन सा होगा, 6वां अक्षर बताना है। 6वें का मतलब अब इस 13 के अंदर ही तो है 6वां, तो क्या करोगे बेटा, आपको बताया जब भी जेड से पूछा जाए तो किस में से माइनस कर देना है, 1 बढ़ा के 27 में से माइनस कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जरा, ये दायां को दायां यहां पर लिख लिया, दायां बराबर 6वां, 6 दाएं से 6, तो इसमें क्या करना होगा बेटा 27 में से माइनस, 27 - 6 कितना बचेगा बेटा 21, 21 पे कौन सा होता है बेटा u, यही आपका आंसर है। सीधा सा आपको देखना है, जेड से पूछा जाए तो 27 में से माइनस करना है, जब भी एम से पूछा जाएगा तो 1 बढ़ा के 14 में से माइनस करना होगा, जो बचेगा वही आपका आंसर है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, इसे हटा दे रहे, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये बताना है दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो दायां पहले आया है तो इस दायां को हमें यहाँ पर लिख लेना है, दायां बराबर दाएं से 15वां, तो ये 15वां लिख दिया, के दाएं सेम आने पर बेटा माइनस 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5 2 7, 7 कहाँ से आया बेटा दाएं से 7वां, यानी कि जेड से 7वां 13 के अंदर ही तो है, इधर तो गए नहीं, तो क्या करना होगा बेटा 27 में से माइनस करना होगा। 27 माइनस 7 माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 20, और 20 का मतलब कितना होता है टी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे समझ में आए होंगे। इससे जो भी क्वेश्चन बनने थे, जिस तरीके से बनने थे, आपको सारे बता दिए हैं। अब चलेंगे हम अगले टाइप पर। अभी तो हमने केवल प्रथम अर्धांश को बदला था, अब बदलेंगे द्वितीय अर्धांश को, ठीक है ना। तो अगला टाइप लगा लें बेटा, इसे हटा दे रहे हैं। अब सीरीज ये वाली बनेगी, पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ए से लेकर एम तक। अब ये वाला चेंज हो जाएगा, जेड से लेकर बेटा एन तक, ये सीरीज है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बताइए। यदि, ऊपर लिख दे रहे, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन जो बनने हैं वो आपको करा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। शॉर्ट में लिखेंगे, लैंग्वेज यही रहेगी आगे, और हम यहां पे आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा। बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे यहां पर बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां से यहां तक तो 13 है, हमें जाना है 20 तक। तो 13 में कितने ऐड करते हैं बेटा, 7 ऐड करेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पार्ट अलग है। यहां से बेटा 7वें अक्षर पे जाना है हमें, तो क्या करना होगा बेटा, जेड से जाना है। और जब आपको बताया है जेड से जब भी बात आ जाए तो किस में से माइनस करना होगा आपको, 27 में से। तो देखिए जरा, बायां को बायां लिख लेना है, बायां बराबर, ठीक है ना, 7वां अक्षर। तो कौन सा होगा बेटा, 27 में से 7 माइनस करना है, तो कितना आएगा बेटा, 20। और 20 का मतलब कितना होता है, टी। अगर इसके पूरे डिटेल में बात करें तो कैसे निकल के आएगा बेटा, ध्यान से देखें। NOPQRSTUVWXYZ। 13 तो ये हो गए, 7 लेटर और आगे जाने हैं, तभी तो 20वां अक्षर मिलेगा। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये टी ही तो निकल के आया, और यही टी यहाँ पर है। 27 में से 7 माइनस किए, कितना आया, 20। 20 कहाँ से बेटा, टी, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब आपसे पूछेगा, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। 7वां अक्षर बताना है बाएं से, तो कैसे करना होगा बेटा, बायां। तो बायां को बायां यहां पर लिख लिया, इसे उतार के यहां पर। बाएं से 17वां, तो 17 को 17 लिख लिया, सेम आ गया बायां और बायां। 17 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 10। कहां से है, बाएं से। अब ध्यान से देखो, 17 में से 7 घटाए कितना बचा, 10। कहां से, बाएं से। तो यहां से ही तो 10 तक जाना है। टोटल लेटर कितने हैं, 13। जाहिर सी बात है जो 10 है 13 के अंदर ही होगा, और ए से ही तो 10 पे जाना है। और ए से 10वां क्रम बेटा कौन सा होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सा होता है बेटा, जे। यही आपका आंसर है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। और बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर
कौन सा होगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसे देखो कैसे करना है, कहां से पूछा है, बाएं से, तो बायां हमें लिख लेना है, बायां बराबर 15, इस 15 को 15 लिख लिया, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं। अब ध्यान से देखो, ये बायां है, ये दायां है, ये दायां है और ये बायां है। बायां दायां जब भी आए तो बेटा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 15 और 8 कितना हो गया बेटा, 15 और 8 हो गया 23। कहां से है बेटा, बाएं से, बाएं से 23वां अक्षर। तो बेटा टोटल कितने हैं यहां पर, 13। 13 में कितना ऐड करते हैं कि 23 बन जाए बेटा, 13 में कितना ऐड कर दें, 10 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 23। तो हमें क्या करना होगा बेटा, वो कहां से है, जेड से। तो जो बचे हुए 10 हैं, जो प्लस के 10 हैं, वो हमें किस में से ऐड सब्सट्रैक्ट करने होंगे बेटा, 27 में से। तो बायां बराबर 27 माइनस 10 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 17। और 17 पर क्या होता है, क्यू। जरा ध्यान से देखें, 13, ठीक है ना, और हमें जाना कहाँ पर है, 23वें अक्षर पर। तो आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन आपको ये पूरा लिखना नहीं है, आपको शॉर्ट में करना है, क्योंकि जब एग्जाम होता है एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है बेटा टाइम की। अकॉर्डिंग टू टाइम में ही आपको करना होता है। आप क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप टाइम कितना लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी सॉल्व करना होता है, कुछ लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इन क्वेश्चनों में इतना टाइम नहीं लगता है, इसके लिए ट्रिक ही काफ़ी है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आप पूरा रिदम में आ जाएंगे, फिर आप भी अच्छे से बनाने लगेंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं तो आपको केवल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 13 ये हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। बेटा कौन सा आ गया, क्यू। और ये क्यू ही तो निकल के आया, कुछ नहीं करना था। 27 में से 10 माइनस किए बेटा 17, 17 पर कौन सा होता है, क्यू। इसे हटा दे रहे हैं, आगे अगला देखते हैं। बाएं से जितने बनने थे वो बना लिए। अब आ जाते हैं बेटा दाएं पर। दायां बायां का ही खेल है, यहां पर आपको ये ध्यान से देखना है कि बाएं से पूछा है या दाएं से पूछा है। तो यहां पर अब बोला है दाएं से, तो देखिए जरा, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहां से पूछा है तो इस 14 में इसका कोड कितना होता है बेटा, 14। 14 और 8 कितना हो गया, 22। यही गलती कर देते हैं, 22 नहीं आएगा। यहां से देखो बेटा, 1 इसे भी काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ही तो पूछा था, कौन सा है बेटा, यू। और यहां से काउंट कर रहे थे, 14 और 8 कितना हो रहा था बेटा, 22। 22 पे कौन सा आ रहा था, वी। वी आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा बेटा, यू। तो हमें करना क्या होगा बेटा, जब भी सीरीज ऐसी दी जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और ये जो 13 तो ही नंबर है इसमें, इधर भी 13 है, तो जाहिर सी बात है जो 8 है बेटा 13 के अंडर ही तो आएगा, तो इस वाले पार्ट में ही तो रहेगा। तो हमें करना क्या होता है बेटा, जो बचा हुआ 13 है, जो भी नंबर दिया जाए उसमें 13 में वही नंबर ऐड कर दो। 13 और 8 कितना हो गया बेटा, 21। 21 का मतलब बेटा u, ठीक है ना। तो यहां पर करना क्या होगा बेटा, दाएं से, तो दायां बराबर 13 प्लस 8, क्योंकि ये नंबर भी काउंट किया जाता है, यहां से ही तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा u आया। 13 और 8 21, 21 का मतलब बेटा u, ठीक है ना। अभी ऐसा ही क्वेश्चन करा रहे हैं एक और, जस्ट सेम, इसे हटा दे रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, 11वां अक्षर पूछा है। तो हमें करना क्या है बेटा, कहां से पूछा है, दाएं से। 13 के अंदर ही तो आएगा 11, यानी कि द्वितीय, इधर वाला जो द्वितीय अर्धांश है उसी में तो रहेगा। तो करना क्या है बेटा, 13 में 11 ऐड करेंगे बेटा, 13 प्लस 11 कितना हो गया बेटा, 14। सॉरी भाई, 24।
24, और 24 पे बेटा कौन सा होता है आपका x। वेरीफाई कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11वां तो अक्षर था, कौन सा आ गया बेटा x, ये x आ गया आपका, ठीक है ना। इसे हटा दे रहे, अब और क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें अच्छे लेवल के, इसे हटा दे रहे हैं, सीरीज को एक बार फिर से लिख ले रहे हैं। ये रही सीरीज आपकी, देखिए जरा ध्यान से, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 19वां अक्षर पूछा है, ठीक है ना। इधर भी 13 हैं और इधर भी 13 हैं, दाएं से 19वां, तो यहाँ से बेटा 19वां पूछा है, 13 ये हो गए, 13 में कितने ऐड कर दें बेटा 19 हो जाए, तो 13 + 6, 13 + 6 करेंगे बेटा कितने हो जाएंगे 19, 13 + 6 करेंगे बेटा कितने हो जाएंगे 19, 13 ये हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इस वाले पार्ट में अब आना है। कितना बेटा m से छठवां पूछा गया है, m को जोड़ के छठवां, और मैंने आपको बताया जब भी m से पूछा जाएगा तो आपको किस में से माइनस करना होगा बेटा 14 में से, जब भी z से पूछा जाए तो किस से माइनस करना होगा बेटा 27 से, m से पूछा जाए तो किससे माइनस करना होगा बेटा 14 से, एक बढ़ा के ही माइनस किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, दायां लिख लेना है, दायां बराबर छठवां, ये 6 ही तो बचा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 19 पे जाना है, ठीक है ना। तो दायां किस में से बेटा 14 - 6 कितना बचा 8, और 8 का मतलब बेटा क्या होता है h, ठीक है ना। ठीक है भाई, हटा दे रहे इसे, आया समझ में, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहे, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। छठवां अक्षर पूछा है, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, कैसे करना होगा बेटा, दायां को दायां लिख लेना है, दायां बराबर ये दायां बेटा ये भी दायां, कैसा हो जाएगा दाएं से 23वां, तो इस 23 को लिख लिया है, और दायां सेम है तो बेटा माइनस लग जाएगा, 23 - 6 कितना हो गया बेटा 17, 17वां बेटा कहाँ से है दाएं से। ध्यान से देखना बेटा, 13 ये हो गए, 13 में कितना जोड़ दें बेटा 17 हो जाए, 13 में कितना जोड़ दें बेटा 17 हो जाए, 4 जोड़ दें सर, कितना जोड़ दें बेटा 4, तभी तो हमें पता चल जाएगा। 4 बेटा m से चौथा, m के साथ चौथा, m को भी काउंट करना है आपको। तो देखिए जरा, दाएं से बेटा चौथा किस में से माइनस कर देना है, 13 - 4 बेटा कितना होता है 9, और 9 का मतलब बेटा आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होता है i। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये जो थर्ड टाइप है, ये थर्ड टाइप आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है बेटा, कितने टाइप हो गए 3, अब है टाइप 4th, चौथा। पहले सबसे पहला टाइप आपने पढ़ा था, वहां पर जो ABCD का क्रम होता है सेम वही वाला था, फिर हाफ हाफ करके, अब जो है वो है विपरीत क्रम। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, समझ रहे हैं। पहले बेटा ऐसे था, ए से लेकर जेड तक, अब हो जाएगा बेटा जेड से लेकर ए तक, ये वाला उल्टा क्रम हो जाएगा। पहले ये वाला, ये तो सीधा होता ही है, ठीक है ना।
विपरीत क्रम लिख भी दिया। कैसे होगा बेटा, Z/X डॉट डॉट CBA, ये क्रम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका इस टाइप का। अब पूछेगा बेटा बाएं से, बाएं से लैंग्वेज आपको वही बोलेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा, 15वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे पूछेगा। बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। कहाँ से बताना है, बाएं से। बाएं का मतलब बेटा कहाँ से बताना है, जेड से। और मैंने आपको बताया है जब भी जेड से पूछा जाए तो आंख बंद करके 27 में से माइनस कर दो बेटा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बाएं से, तो इस बाएं को बायां लिख लेना है। बाएं से बेटा 14वां पूछा है तो किस में से माइनस कर दें, 27 माइनस 14 बेटा कितना बचेगा, 13, और 13 पे क्या होता है बेटा, m, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब ध्यान से देखिए जरा। बाएं से जो फर्स्ट नंबर पे है उसे उठा लीजिए, बायां, तो बायां का बायां लिख लिया। बाएं से बेटा 7वां, 7 के दाएं बेटा ये बाएं ये दाएं कैसे हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। 7 + 12 बेटा कितना होता है, 19। कहाँ से है बेटा, बाएं से। बाएं का मतलब बेटा कहाँ से है, जेड से, क्योंकि जो विपरीत जो क्रम है ABCD का वो कैसा लिखा है बेटा, अपोजिट। जब ये आ गया तो बेटा क्या करना है आपको, सीधा सा 27 में से माइनस कर दीजिए। 17 में से 9 गए, 9 9 18 बेटा, एक कम हो गया, कितना बचा, 8 ही तो बचेगा। 19 8 27, ठीक है। 8 पे बेटा क्या होता है, H, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं कुछ कैसे बनेंगे। दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 11वां, दाएं का मतलब समझ रहे हैं। अब कहाँ से पूछा है बेटा, ए से। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और हमने क्रम भी याद कहाँ से किया था बेटा, ए से ही तो याद किया था। अब ए से ही पूछ रहा है तो अब तो कुछ करना ही नहीं है बेटा। दाएं से 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, के। इसमें कुछ नहीं करना है। दाएं से मतलब ए से पूछ रहा है, ए से क्रम याद है। जब भी जेड से पूछेगा तो आपको सीधा माइनस कर देना है। और देखते हैं इसमें, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर पूछा है कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, इस दाएं को दायां लिख लेना है यहाँ पर। दायां बराबर बेटा दाएं से कितना, 24वां के दाएं बेटा ये दायां ये भी दायां, सेम आने पर क्या करना होगा, -24 - 10 बेटा कितना बचेगा, 14। और ए से पूछा है, ए से 14 बेटा कौन होता है, एन। यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं। विपरीत क्रम में जितने भी क्वेश्चन थे आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे और आपका इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इससे बनते ही हैं इतने ही, वो सारे आपको बता दिए गए हैं अपोजिट वाले, ठीक है ना। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर भी आपको लगता है आप वीडियो को वापस पीछे करके वापस से देख लीजिए और कोशिश करिए समझने की। 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। आप अगर नोट्स बनाते रहेंगे प्रॉपर तरीके से अपने हैंड रिटन से,
तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है भाई। टाइप 5, टाइप 5 है बेटा, यहां पर मध्य पद पूछा जाता है। मध्य पद, मिडवे, मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद कैसा बेटा, ABCD का जो क्रम है वो सीधा यही रहेगा, ए से लेके पूरा जेड तक। अब यहाँ पर मध्य वाला पद पूछता है, 2 लेटर दे दिए जाएंगे, उनके बीच में पूछेगा कि बताइए कौन सा अक्षर है। क्वेश्चन देखिए कैसे मिलेगा बेटा। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, बाएं से चौथे अक्षर तथा दाएं से तथा बाएं से 24वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये क्वेश्चन है, बाएं से चौथा तथा बाएं से 24वें अक्षर के मध्य। अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो जरा ध्यान से देखिए, पूरा अभी डिटेल में बताते हैं फिर शॉर्ट में बताएंगे। तो बाएं से चौथा बेटा कौन सा होता है लेटर, डी, डी ही तो होता है। तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स। बाएं से बेटा 24वां कौन सा होता है, एक्स। इन दोनों के मध्य में पूछा है कि कौन सा अक्षर होगा इन दोनों के मध्य में। तो मध्य में बेटा कैसे निकालेंगे, ये काट दिया, 2 ये कट गए बेटा, 2 ये कट गए, 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 इन्हें भी काट दिया, इन्हें भी काट दिया, एक ये बचा, एक ये बचा। जो बचा हुआ है बेटा यही तो है मध्य पद। ठीक है ना। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। ये बायां दिया गया है, ये भी बायां दिया गया है, तो बेटा क्या करेंगे, बाएं से बेटा कौन सा है, चौथा, और बाएं से कौन सा है बेटा, 24वां। ट्रिक में क्या है, आपको कंडीशन सेम लानी पड़ेगी, या तो बायां बायां लाओ या फिर दायां दायां लाओ। तो ये तो पहले ही दे रखा है, लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से 24वां। आपने एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका जोड़ बटे 2, 2 संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बेटा, बाएं से इन दोनों को जोड़ देना है बेटा, 4 + 24/2, 2 संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। 24 और 4 कितना हो गया बेटा, 28, 28/2 करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 14, और 14 का मतलब बेटा क्या होता है, n। आया समझ में। ठीक है भाई। चलिए आगे और क्वेश्चन कराते हैं। आपको पूरा इतना कुछ नहीं लिखना है, ये आपको ये नहीं लिखना है, आपको सीधा सा कंडीशन अगर सेम है तो ठीक है, आप तुरंत से इन्हें जोड़िए, बटे 2 करिए और आंसर लीजिए। आगे क्वेश्चन कराते हैं, जरा ध्यान से देखिए। बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पर देखो, आपने कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने, देखिए जरा, बायां बेटा कंडीशन सेम है, ये भी बायां है, ये भी बायां बेटा। बाएं से 8वां और बाएं से 20वां क्या कर देना है बेटा, L = 8 + 20/2, कितना हो गया, 20 और 8 बेटा 28, 28/2 काटेंगे बेटा, कितना आ गया, 14, और 14 का मतलब बेटा कितना होगा, n। ये तो भाई सेम ही क्वेश्चन बन गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर 20 की जगह 24 कर लीजिए। ठीक है ना,
24, इसे भी 24 कर देते हैं। 24 और 8 बेटा कितना हो गया? 24 और 8 हो गया बेटा 32। 32/2 करेंगे तो कितना निकल के आ गया? 16, और 16 का मतलब बेटा कितना होता है? P। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, उसे समझिए। देखें जरा, बाएं से पांचवा तथा बाएं से 23वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? अब आपको देखना है यहाँ पर कैसे करना है। बाएं से पांचवा तथा बाएं से 23वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होता है? देखें जरा, ये बेटा बाएं से पांचवा तथा बाएं से बेटा कितना दिया गया है? 23। अब इन दोनों को जोड़ देना है बेटा, लेफ्ट और लेफ्ट है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हमें आगे बढ़ना है। L बराबर बेटा 5 + 23/2, 23 और 5, अरे इसे 22 कर लो भाई, या 20 कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो। 22 कर दिया यहाँ पर। 22 और 5 कितना हो गया बेटा? 27, 27/2। यही क्वेश्चन कराना चाह रहे थे, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था उसमें। देखिए जरा ध्यान से, अब ये नंबर तो कटेगा नहीं भाई, कटेगा क्या? 2 से क्या 27 काटेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, 13 दूनी 26, 13.5। 13.5 का कोई लेटर है क्या? नहीं है। तो करना क्या होगा बेटा आपको? यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इस नंबर को जो 27 है बेटा, इसमें एक बार माइनस कर देना है, एक बार प्लस कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे। तो एक बार 27 में से माइनस कर दो, 27 - 1/2, और एक बार प्लस कर दो, 27 + 1/2। कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 27 - 1 कितना होगा? 26। 26/2 करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 13। और यहाँ पर 27 + 1 करेंगे तो बेटा कितना होगा? 28। 28/2 करेंगे तो कितना निकल के आ गया बेटा? 14। 13 का मतलब बेटा क्या होता है? M। 14 का मतलब कितना होता है? N। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और कल इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर ये समझ में भी नहीं आया तो हम कल इसे वापस से इस वाले टाइप को आपको बता देंगे। ठीक है ना, आपसे एक विनती है, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।